हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट और लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वैन डर वाल इक्वेशन के आइसोथर्म और एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन से क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया था इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट ए एंड बी। तो अगर हमें किसी भी गैस के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम पता हो, तब हम किसी भी गैस के लिए वैन डर वाल कांस्टेंट ए और बी फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर वैल्यूज निकाली थी क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम की, वो इस तरह से थी कि क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट बी, क्रिटिकल प्रेशर इज A/27 बी स्क्वायर और क्रिटिकल टेम्परेचर इज 8A/27 RB। सबसे पहले अगर किसी भी गैस के लिए वैन डर वाल कांस्टेंट की वैल्यू जो A है वो 0 है, तब आपको पता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0। इट मीन्स उस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होगा 0 केल्विन। अब किसी भी आइडल गैस को इट मीन्स हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 0 केल्विन होगा उसे लिक्विफाई करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर अटेन नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद अगर हम इस Pc की वैल्यू से A की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास आएगी 27 इंटू बी स्क्वेयर इंटू Pc। और अगर हम वैन डर वाल कांस्टेंट B को रिप्लेस कर दें विद Vc/3 से, तो आपके पास जो A आएगा वो आएगा 3 इंटू Pc इंटू Vc स्क्वेयर। अगर हम इस A की वैल्यू को अब Pc में सब्स्टिट्यूट कर दें और B की वैल्यू को भी Vc/3 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास रीअरेंज करने के बाद जो एंड रिजल्ट होगा वो होगा क्रिटिकल प्रेशर इंटू क्रिटिकल वॉल्यूम डिवाइड बाय R इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू 3/8। इट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट पे जाके जो PV और RT की रेशियो है दैट इज 3/8। और हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अंदर देखा था कि PV और RT की रेशियो को हम Z से डिनोट करते हैं। इट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच के आपका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो होगा 3/8। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल कंडीशंस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 3/8। पर जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है और जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है उसमें वैल्यूज में डिसएग्रीमेंट है। वैल्यू 3/8 के करीब नहीं आएगा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। उसका कारण ये है कि वैन डर वाल इक्वेशन भी हर टेम्परेचर, प्रेशर के कंडीशंस में एग्जैक्ट आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। तो एक्सपेरिमेंटल और इस थ्योरेटिकल रिजल्ट में क्या रहेगा, वेरिएशन रहेगा। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्रिटिकल पॉइंट पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 3/8 है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम वैन डर वाल इक्वेशन को एक ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं जिसके अंदर कोई भी कांस्टेंट ना हो, क्योंकि जो वैन डर वाल कांस्टेंट A और B हैं वो गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं। इट मीन्स वैन डर वाल इक्वेशन को हम एक ऐसे फॉर्मेट में लिखने जा रहे हैं जिसके अंदर कोई भी ऐसा कांस्टेंट ना हो जो किसी भी गैस के नेचर पे डिपेंड करे, और ऐसी इक्वेशन आ जाए अपने पास जो हर एक गैस के लिए एप्लीकेबल हो। अब हम अगर वैन डर वाल इक्वेशन को किसी भी गैस के लिए लिखेंगे तो हमें उस गैस के वैन डर वाल कांस्टेंट A और B की वैल्यू का पता होना चाहिए। हम एक ऐसा इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर वो इक्वेशन सभी गैसेस के लिए क्या हो, एप्लीकेबल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 टर्म्स डिफाइन करेंगे, रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस वॉल्यूम। अगर हम गैस के प्रेशर और उसके क्रिटिकल प्रेशर की रेशियो निकाल दें तो वो होगा आपके पास रिड्यूस प्रेशर। इसी तरह से टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर की रेशियो निकालेंगे तो वो होगा रिड्यूस टेम्परेचर। उसके बाद वॉल्यूम जो आपके पास है उसकी रेशियो किसके साथ, क्रिटिकल वॉल्यूम के साथ, वो होगा रिड्यूस वॉल्यूम। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स के कांस्टेंट हैं, ये आप जिस कंडीशंस के अंदर इक्वेशन लिखना चाह रहे हो उसके प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है। अब अगर आप देखोगे वैन डर वाल इक्वेशन में हम इस मतलब P को रिप्लेस कर सकते हैं रिड्यूस प्रेशर इनटू क्रिटिकल प्रेशर से। इसी तरह से हम वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं रिड्यूस वॉल्यूम इनटू क्रिटिकल वॉल्यूम से, और टेम्परेचर को रिप्लेस कर सकते हैं हम रिड्यूस टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर से। तो आपके पास जो इक्वेशन के अंदर
वैल्यूज आएंगी वो आएंगी पीसी की, वीसी की और टीसी की। अगर हम इन वैल्यूज को वैन डेर वाल कांस्टेंट एक ही फॉर्म में पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंड रिजल्ट होगा पाई दैट इज रिड्यूस प्रेशर प्लस 3/5 स्क्वायर दैट इज रिड्यूस वॉल्यूम इनटू 3 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। दिस इक्वेशन इज नोन एज रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब जो ये आपके पास इक्वेशन है ये सभी गैसेस के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इस इक्वेशन के अंदर कोई भी वैन डेर वाल कांस्टेंट नहीं है, मींस ये इक्वेशन गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। इसके अकॉर्डिंग अगर दो गैसेस के लिए रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर थीटा की वैल्यू सेम हो, उन गैसेस के लिए फिर रिड्यूस वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। ये है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। इफ टू गैसेस हैव सेम रिड्यूस प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर देन दे विल हैव द सेम रिड्यूस वॉल्यूम। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट है हम किसी भी गैस के लिए इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हम बेसिकली क्या करेंगे, Z और रिड्यूस प्रेशर के बीच एक प्लॉट करेंगे। जैसे हमने बॉयल्स लॉ के टाइम और आइडल बिहेवियर से डेविएशन के टाइम Z और प्रेशर के प्लॉट किए थे, अब हम Z और प्रेशर की बजाय रिड्यूस प्रेशर का प्लॉट करेंगे। अब जो ये प्लॉट होगा आपके पास वो डिफरेंट रिड्यूस टेम्परेचर पे होगा, मींस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा पे होगा। बट ये एक ऐसा ग्राफ होगा जो सभी गैसेस के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अब ग्राफ का नेचर या ग्राफ की शेप गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लॉ ऑफ जो रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, हम इसे ग्राफिकल मेथड के थ्रू ही यूज करेंगे कि जो ये इक्वेशन है वो सभी गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। अब उसके बाद अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू देखें तो वो होता है प्रेशर इनटू ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम डिवाइड बाय RT। अब हम अगर प्रेशर को रिप्लेस कर दें इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस प्रेशर और इसी तरह से वॉल्यूम को रिड्यूस वॉल्यूम की फॉर्म में और टेम्परेचर को रिड्यूस टेम्परेचर की फॉर्म में, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा पाई इंटू 5/थीटा इंटू पीसी इंटू वीसी बाय R इंटू टीसी। अब जो रेशियो है क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स की वो हमें पता है 3/8 के इक्वल है। यहाँ पे आपके पास 3/8 आ गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो ये वैल्यूज हैं इनमें फाई और फाई बाय थीटा है। अब ये अगर हम लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट के अकॉर्डिंगली देखें तो अगर गैसेस के लिए आपके पास रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर सेम है, अगर आप सेम रिड्यूस प्रेशर और सेम रिड्यूस टेम्परेचर पे प्लॉट कर रहे हो तब उनका रिड्यूस वॉल्यूम फाई भी क्या होगा, सेम होगा। इट मींस ये पूरी क्वांटिटी गैस के नेचर से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ से आपको क्लियर कट ये प्रूव हो जाएगा कि रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा, सभी गैसेस के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो ये हमने आज दो टॉपिक डिस्कस किए, एक था अबाउट रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट और दूसरा था लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अबाउट दी कोलिजन डायमीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ इन केस ऑफ gases।